बेनीवाल गढ़ में ये कमल कैसे खिलोगे मैडम इस बार? बेनीवाल जी का गढ़ तो ध्वस्त होते होते तो दो बार अबार निवड़ता बचे यार, अब काले पूरे गुड़ाए दे। तेजा दर्शन के नाम पर उन्होंने वो वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद सिर्फ मंच तक जाकर के उसको एक जो धार्मिक सभा होनी चाहिए थी उसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उनका विरोध भी हुआ वहाँ से और उनको भाग छूटना पड़ा वहाँ पर। देखिए, उपचुनाव है तो सभी अपनी अपनी तैयारी में लगेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आज यहाँ पर आया है और उन्होंने अलग अलग ग्रुप बना करके कार्यकर्ताओं के साथ और नेताओं के साथ में मीटिंग करी है और किस तरीके से इसको एक सक्सेसफुल बना सकते हैं। ये योजना इस तरीके की बनाना कि कार्यकर्ताओं से राय लेकर, नेताओं से राय लेकर के कि कैसे सभी एकजुट होकर के कि जो अच्छा माहौल आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमें खिंवसर में देखने को मिल रहा है उसको हम कैसे जीत में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी एक रूपरेखा तैयार करने के लिए आज नेता हमारे क्या चुनौती क्या है खिंवसर में? क्या मानते हैं कि इस बार कोई चुनौती नहीं है। इस बार हमारे सामने जो नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से बरगलाना शुरू कर रखा है, अभी आप देखेंगे कि अभी पीछे 2 दिन पहले ही करनाल का मुद्दा ये देखा आपने, उपराष्ट्रपति जी भी आए थे, वहाँ पर भी उन्होंने कंट्रोवर्सी खड़ी करने की बौखलाए हुए हैं और अनर्गल गलत सलत बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने बोला भोपा जी को भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहना दिया। आपने कल देखा होगा कि भोपा जी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि मेरे को किसी ने जबरन कुछ दुपट्टा पहनाया। उन्होंने बोला सब जगह पे कह रहे हैं कि भाई पार्टी के झंडे लेकर के आए। हमारी तरफ से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या मैं तो कहूँ किसी भी और पार्टी का कोई झंडा वहाँ देखने को नहीं मिला। अगर वो गए तो खुद अपने हाथ में लेकर के अपनी पार्टी का झंडा लेकर के गए, तो लोगों को उनके जो सही रंग है वो दिखाई देने। तेजा दर्शन के नाम पर उन्होंने वो वहाँ पे पहुँचे थे और उसके बाद सिर्फ मंच तक जाकर के उसको एक जो धार्मिक सभा होनी चाहिए थी उसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश करी, जिसकी वजह से उनका विरोध भी हुआ वहाँ से और उनको भाग छूटना पड़ा वहाँ पर। तो अब जनता को ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कि उनकी कथनी करनी में कितना फ़र्क है। इस चीज़ का फायदा भी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को होगा। यहाँ से हमारा कैंडिडेट अच्छी जीतेगा। कौन लेके आ रहा है तय हुआ है? भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सिंपल रूल है कि संगठन बेस्ड पार्टी है। संगठन की मजबूती के पीछे कमल का जो फूल होता है, जब तक हमारा एक्चुअल कैंडिडेट अनाउंस नहीं हो जाता, कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है। सभी एक साथ जुड़ कर लगे। टिकट लेके आ रहे हैं, क्या बात है? एक क्वेश्चन है कि हमेशा हाईकमान टिकट जारी करता है, तो हमेशा यहाँ पर फिर ये विजय चंद वगैरह इसकी वजह से पार्टी हार रही है। ये तो सभी पार्टियों के अंदर देखिए थोड़ी बहुत नाराजगी होती है लोगों के अंदर कि भाई कोई सभी लोग आकांक्षी होते हैं और जब नहीं मिलती है टिकट तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि ओपनली बयानबाजी कर देते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी फिर भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छे से अनुशासन में चलने वाली पार्टी है। मुझे नहीं लगता इस तरीके की कोई दिक्कत आएगी। सर्वे करवा रही है पार्टी, अपनी प्रक्रिया वो जारी है। बड़े नेता फैसला करेंगे टिकट किसको मिलती है। हम लोग तो ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े नेताओं का जो डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होगा। सभी लोगों ने यही चर्चा करी है और सब लोग चाहते हैं कि इस बार एक साथ जुट करके लगें और इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जीतें। समर्थकों के बयान जिस हिसाब से आ रहे हैं उनका बड़े पेचीदा बयान है कि वो अपने अपने नेता को अलग अलग जो भाजपा के अंदर ही आज हमने जिस प्रकार से बात की, तो क्या पार्टी उनको समझ? देखिए, ये तो एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो जाता हर एक नेता का एक अधिकार है। नहीं, वो मैं कह रही हूँ उसके बाद में तो देखो रुसा मनाई करते हैं और लोग ऑन बोर्ड आ जाते हैं और साथ में लग जाते हैं। लेकिन पहले तो सभी के पास में रास्ता खुला है कि वो अपना अपना प्रयास जारी रखें और भाई टिकट लेने के लिए अगर लड़ाई में है वो तो अपना प्रयास करते हैं। तो इसमें एक प्रतिस्पर्धा का माहौल होता है, हमें देखने को मिलता है और कई बार उत्तेजित हो जाते हैं। अगर कार्यकर्ता और आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है तो उसको ज़्यादा सीरियस में नहीं लेना चाहिए हमें। बेनीवाल गढ़ में ये कमल कैसे खिलोगे मैडम इस बार? बेनीवाल जी का गढ़ तो ध्वस्त होते होते तो 2 बार अबार निवड़ता बचे यार, अब काले पूरे गुड़ाए दे।